शुगर बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में चीनी की मिकदार एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से मरीज़ में मुख्तलिफ़ अलामात ज़ाहिर होती हैं। इन अलामात में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे अहम अलामात हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेशाब का आना, ख़ास तौर पे रात के टाइम पे, और बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, या कुछ मरीज़ कुछ कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियों के साथ भी हमारे पास आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फ़रहान मुस्तफ़ा है और मैं पिछले 5 साल से एज़ अ फ़िज़िशियन काम कर रहा हूँ। आज जिस मौजू पे मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा वो है शुगर, जिसे डायबिटीज़ मेलाइटस और ज़ियाबितीज़ भी कहा जाता है। शुगर बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में चीनी की मिकदार एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से मरीज़ में मुख्तलिफ़ अलामात ज़ाहिर होती हैं। इन अलामात में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे अहम अलामात हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेशाब का आना, ख़ास तौर पे रात के टाइम पे, और बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, या कुछ मरीज़ कुछ कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियों के साथ भी हमारे पास आते हैं। शुगर का इलाज क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतना अहम है और क्यों हम इस पे इतना ज़ोर देते हैं? ये इसलिए है क्योंकि शुगर बहुत सारी पेचीदगियों का बाइस बनती है। इन पेचीदगियों में हमारे पास फालिज का अटैक, इसके अलावा हार्ट अटैक जो कि किसी भी अलामत के बगैर भी आ सकता है, जिसे हम साइलेंट एमआई भी कहते हैं, वो हो सकता है। इसके अलावा शरियानों का ब्लॉक हो जाना, गुर्दों का फेल हो जाना, असाबी कमज़ोरी का होना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बीनाई का चले जाना। ये तमाम वो पेचीदगियाँ हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है और इन पेचीदगियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि शुगर को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया जाए, इफ़ेक्टिवली इसको मैनेज किया जाए। शुगर के इलाज में लोग आमतौर पे ये समझते हैं कि सिर्फ अद्वियात ही हैं जिससे शुगर का इलाज किया जा सकता है। हकीकतन ऐसा नहीं है, बल्कि शुगर के इलाज में हमें कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी हमारे पास है। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन से मुराद अद्वियात के अलावा या अद्वियात के बगैर इलाज को हम नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डाइट, आपकी ग़िज़ा है कि आप ग़िज़ा में क्या चीज़ें शामिल रख रहे हैं। सो इसमें 2 असूल याद रख लीजिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, यानी कि वो खाने जो आपके जिस्म में चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा ना करें, एकदम से शुगर शूट ना करें। और दूसरा, छान पे बने हुई चीज़ें, जैसे छान वाले बिस्कुट, ब्राउन बिस्कुट्स हो सकते हैं, ब्राउन ब्रेड्स हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ की तसल्ली कर लीजिए कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार जो है वो कम से कम हो। इसके अलावा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में लोग समझते हैं कि हम फ्रूट्स नहीं खा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सेब, खुबानी, जामुन, केला, या आप मखसूस थोड़ी मिकदार में आप ले सकते हैं। इससे आपकी शुगर बहुत ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि इनका शुमार भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स में होता है। इसके साथ साथ आप रोज़ाना 20 मिनट की वॉक कीजिए और वर्जिश कीजिए। इससे भी जिस्म की शुगर की मिकदार जो है वो कम होती है। तिब्बी ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे डॉक्टर से मशवरा हासिल करें। घर बैठे डॉक्टर से मशवरा करने के लिए टेलीमेडिसिन बटन पर क्लिक करें। स्टार्ट अ कॉल बटन पर क्लिक करें और डॉक्टर से मशवरा हासिल करें। अब शुगर का डायग्नोसिस कैसे किया जाए, कौन से टेस्ट हैं जो करवाए जा सकते हैं, तो इसमें भी बहुत सिंपल चीज़ें हैं। यानी खाली पेट शुगर अगर आपकी 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो हमें शक है कि आपको शुगर हो सकती है। और खाने के 2 घंटे बाद अगर आपकी शुगर 200 से ज़्यादा आ रही है तो अगेन हम इस शक में मुब्तला होते हैं कि आपको शुगर की बीमारी लाहक हो सकती है। तो इसके कंफर्म करने के लिए जो हम टेस्ट करवाते हैं उसे HbA1c कहते हैं, और HbA1c आपके खून में 2 से 3 माह की शुगर इंडिकेट करती है। HbA1c की मिकदार अगर 6.5% से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको शुगर है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस का दौर है और अद्वियात के अलावा भी हमारे पास बहुत से इलाज अवेलेबल हैं जिनसे आपकी जिस्म की शुगर कंट्रोल हो सकती है। और इसमें हमने डिस्कस किया कि वर्जिश, ग़िज़ाई परहेज़ और अपना वज़न कम करना, ये सबसे अहम है। जो अद्वियात अवेलेबल हैं वो हमारे पास 2 किस्म की हैं। एक जो खाने वाली मेडिसिन्स हैं वो अमूमन हम बड़ी उम्र के लोगों को देते हैं, और जो ज़्यादा मोटापे वाले लोग होते हैं उनको भी हम वो खाने वाली मेडिसिन्स जो हैं वो देते हैं। इसके अलावा जो कम उम्र बच्चे हैं उन्हें हम इंसुलिन का टीका जो है वो एडवाइस करते हैं। कुछ लोग इंसुलिन से काफ़ी डरते हैं या इंसुलिन के बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शंस अवाम में पाई जाती हैं। उसमें ये कि इंसुलिन जो है वो एक नशा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसुलिन एक दवाई ही है जो मरीज़ ख़ुद भी लगा सकते हैं, और इसके बहुत मिनिमल से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा शुगर कम नहीं करती, आप इसके ख़ुद से यूनिट्स एडजस्ट भी कर सकते हैं।
इसके अलावा ये समझा जाता है कि इंसुलिन बहुत पेनफुल इंजेक्शन है, दर्द करता है, तो ऐसा भी नहीं है। हम आमतौर पे मरीज़ों को खुद इंसुलिन लगाने का तरीका समझाते हैं और वो खुद इस पे अमल भी करते हैं और उससे उनकी शुगर काफ़ी बेहतर जो है वो हो जाती है। इसके अलावा ये भी समझा जाता है कि इंसुलिन बहुत ज़्यादा मोटापा कॉज़ करेगी, तो अगर आप ग़िज़ाई परहेज़ और वर्जिश को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो फिर इंसुलिन आपका वज़न जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी। तो इस तमाम बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और अगर आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो आप तिब्बी के प्लेटफ़ॉर्म से हमसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप अपना कोई खून का टेस्ट भी करवाना चाहते हैं तो हमारे पास वो फ़ैसिलिटी भी अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया।